हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आई। ठीक है, तो आई का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। डायमीटर कितना होता है का? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो मेनली बनती है तो उसमें 3 लेयर होती हैं, यानी कि 3 कंसेंट्रिक कोट होते हैं। इन लेयर को क्या कह रहे हैं हम लोग? कोट। तो आउटर लेयर जो है वो क्या है? स्क्लेरा और कॉर्निया आउटर लेयर होती है। स्क्लेरा आउटर लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है और टफ होती है। ठीक है, तो स्क्लेरा और कॉर्निया आउटर लेयर होती है, जिसमें से स्क्लेरा जो होता है वो 5-6 पोर्शन होता है और कॉर्निया जो होता है वो 1-6 पोर्शन होता है। ठीक है, तो स्क्लेरा वाइट कलर की होती है और कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ये 5-6 पोर्शन जो होता है वो स्क्लेरा होता है। हम लोग ऐसे देख लेते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है 5-6 पोर्शन जो होता है वो स्क्लेरा होता है और जो ये 1-6 पोर्शन होता है ये कॉर्निया होता है। ठीक है, अब देखते हैं मिडिल कोट। मिडिल कोट में क्या होता है? कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, याद रखिएगा, कॉर्निया एवेस्कुलर होता है। मिडिल कोट में क्या क्या आता है? कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, ये मिडिल कोट में आते हैं। मिडिल कोट क्या होता है? वेस्कुलर होता है, यानी कि सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो मिडिल कोट को पास करती हैं और ये इसी से पूरा जो आई है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। आई में वो मिडिल कोट से न्यूट्रिशन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्कुलर कोट होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये यूवियल ट्रैक बनाता है। मिडिल कोट ही क्या बनाता है? यूवियल ट्रैक। ठीक है, मिडिल कोट यूवियल ट्रैक बनाता है। तो यूवियल ट्रैक में क्या क्या होगा? कोरोइड होगा, सिलियरी बॉडी होगी और आइरिस होगी। ठीक है, तो वेस्कुलर कोट होता है मिडिल कोट और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग इनर कोट पे। इनर कोट में क्या क्या होता है? रेटिना होता है इनर कोट में। लेकिन रेटिना जो होता है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर होती है जो आउटर साइड होती है और न्यूरल लेयर होती है जो इनर साइड होती है। वैसे तो रेटिना में 10 लेयर होती हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ ये 2 याद रखिए, क्योंकि जो पिगमेंटेड लेयर है उसके बाद ओवरऑल 9 लेयर होती हैं, जिसमें से एक होती है न्यूरल लेयर। ठीक है, तो ये सेंसिटिव होती है लाइट के रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं उनको, मतलब लाइट रेज को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल में और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर होती है। ठीक है, अब हम लोग इसे देख लेते हैं। ये ऐसे आई है, इसमें यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, तो ये आई है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेंटर वाला पोर्शन होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे कि सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन पे कभी भी ऑप्टिक डिस्क नहीं आएगी। ठीक है, सेंटर लाइन पे ऑप्टिक डिस्क नहीं आती, मैक्यूला लुटिया आता है सेंटर लाइन पे, जिससे क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। तो सेंटर पे वो प्रेजेंट होता है आई के। जब ऑप्थेल्मोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो जो हमें सेंटर पोर्शन पे दिखाई देगा वो क्या होता है? मैक्यूला लुटिया या येलो स्पॉट। वहाँ पे विज़न जो होता है वो शार्प होता है और जो ऑप्टिक डिस्क होती है वहाँ पे विज़न क्या होता है? वहाँ पे विज़न जो होता है बिल्कुल भी नहीं होता, ब्लैक स्पॉट कहते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, अब इस डायग्राम से, पहले बुक के डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे आउटर लेयर क्या है? स्क्लेरा। फिर मीडियल लेयर क्या है? कोरोइड। फिर इनर मोस्ट लेयर क्या है? रेटिना। रेटिना डबल लेयर है, ये विट्रस ह्यूमर है और ये एक्वस ह्यूमर है। और ये जो है ये क्या है? कॉर्निया। और ये जो ऑप्टिक नर्व पास हो रही है यहाँ पे, ये न्यूरल लेयर जो होती है वही पीछे जाती है और ऑप्टिक फाइबर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे जो सेकंड लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? कोरोइड। तो कोरोइड से ही क्या बनती है? सीलियरी बॉडी बनती है, जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और इसी का एक्सटेंशन क्या है? आइरिस बनाता है। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन क्या बनाता है? आइरिस बनाता है। इस तरीके से, और इसी का एक्सटेंशन क्या बनाता है? आइरिस बनाता है। और यहाँ पर लेंस होता है, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच्ड रहता है। और ये आगे वाला पोर्शन एक्वस ह्यूमर यहाँ पर होता है, ये कॉर्निया और आइरिस से डिवाइड होता है। यहाँ पर ये पोर्शन एक होल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर पूरा आई सॉलिड कवर होगा और यहाँ पे सिर्फ होल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे छूटा होगा, जिससे लाइट जो होगी लेंस पे जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है
पिगमेंटेड लेयर जो कवर करेगी पूरा यहाँ से सिलियरी बॉडी और आइरिस को, लेकिन जो न्यूरल लेयर होगी वो एक पॉइंट के बाद आके नहीं आती, और इसे क्या कहते हैं हम, इस जंक्शन को क्या कहेंगे जहाँ पर न्यूरल लेयर ख़त्म हो जाएगी, उसे कहते हैं ऑरा सेरेटा। और वो कैसी दिखाई देगी हमें, जब एक आई है यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये फॉर्म करेगी ऑरा सेरेटा। ठीक है, इसमें मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। ये है, इस तरीके से पूरी आई को कवर करेगी न्यूरल लेयर। उसके बाद सिर्फ पिगमेंटेड लेयर आगे जाएगी रेटिना की, और ये फॉर्म करेगी क्या, ऑरा सेरेटा। ठीक है, क्या बनाएगी ये, ऑरा सेरेटा। ये देखिए, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये डायग्राम। यहाँ पर ये है हमारी स्क्लेरा, आउटर लेयर है, इसको यहाँ पर एलेबोरेट किया गया है इतने सेक्शन को। फिर आती है बीच वाली लेयर कोरोइड, जो क्या बनाती है, एंटीरियर साइड वो सिलियरी बॉडी और आइरिस को फॉर्म करती है। ठीक है, उसके साथ फिर आती है हमारी इनर मोस्ट लेयर जो होती है रेटिना। जो रेटिना में मेनली 9 लेयर होती हैं, बट यहाँ पे जो मेन लेयर जो होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो रेटिना का जो रिस्पॉन्स है वो न्यूरल लेयर और एक पिगमेंटेड लेयर, उसके अलावा भी 8 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो न्यूरल मतलब लेयर में क्या होगा, मेनली नर्व फाइबर, और ये पूरा सीएनएस का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो सीएनएस में जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये पिगमेंटेड लेयर लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो भी एक्स्ट्रा लाइट होती है। जो हमें विज़न प्रोवाइड करती है वो न्यूरल लेयर प्रोवाइड करती है विज़न, क्योंकि इसमें रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम 2 आँखें बनाएं, यहाँ पर नोज़ भी मैंने बनाया है बहुत, क्यों, क्योंकि अगर हम सेंटर पे देखेंगे तो हमें जो सेंटर पे दिखाई देगा वो क्या होगा, फोविया सेंट्रलिस दिखाई देगा हमें सेंटर पे। ठीक है, और उसके बगल में यानी कि नेजल साइड जो होती है वो ऑप्टिक डिस्क होती है। नेजल साइड क्या होती है, ऑप्टिक डिस्क होती है। और अगर हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो जो एग्जैक्टली सेंटर पे हमें दिखाई देगा वो क्या होता है, मैक्यूला लिटिया होता है। ठीक है, येलो स्पॉट कहते हैं जैसे, और यहाँ पर विज़न शार्पेस्ट होता है और ऑप्टिक डिस्क पे विज़न जो होता है वो ब्लाइंड होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसीलिए। और ये लाइट पेल कलर का होगा और ये डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, ऑप्टिक डिस्क जो होगी वो किस साइड होगी, नेजल साइड होगी, और लेटरल साइड क्या होगी, ऑप्टिक डिस्क के लेटरल साइड क्या होगा, येलो स्पॉट होगा, मैक्यूला लुटिया होगा। ठीक है, जिसे फोविया सेंट्रलिस भी कहते हैं। क्योंकि ये सेंटर पे, आई के सेंटर पे प्रेजेंट होता है जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से पास हो रही है, ये ऑप्टिक नर्व पास हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे होल मतलब सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिनके अंदर से ऑप्टिक फाइबर पास होते हैं। और ये क्यों, इनको मतलब ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनका नाम स्पेशली पूछा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लैमिना क्रिब्रोसा कहते हैं इनको। ठीक है, लैमिना क्रिब्रोसा कहते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल कप। फिजियोलॉजिकल कप कहाँ है, ऑप्टिक डिस्क पे प्रेजेंट है फिजियोलॉजिकल कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जहाँ से नर्व फाइबर मतलब पास होते हैं ऑप्टिक नर्व की तरफ, बाहर की तरफ, तो वो वहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल कप कहते हैं। अगर यहाँ का प्रेशर यानी कि विट्रस ह्यूमर का प्रेशर 16 to 23 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा तब वो ग्लूकोमा कॉज करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आएगा तो नर्व फाइबर डैमेज होने लगेंगे और वो क्या कॉज करेगा, ग्लूकोमा कॉज करेगा। ठीक है, अगर कैटरेक्ट, अगर लेंस का डिजेनरेशन होता है तो वो कैटरेक्ट कॉज करता है। आइरिस में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो आयराइटिस कॉज करता है। इस तरीके से ये आई डिसीज़ रिलेटेड होती हैं।
इसके स्ट्रक्चर के फंक्शन की वजह से और प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लेंस को अटैच करते हैं, ठीक है। सिलियरी बॉडी के साथ ये लेंस अटैच रहता है। ये जो पिगमेंटेड लेयर है ये पूरा कवर करती है आइरिस तक, बट जो न्यूरल लेयर है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, उसके आगे न्यूरल लेयर नहीं जाती, बट यहाँ पर एपिथेलियम जाती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये न्यूरल लेयर प्रेजेंट होती है उसके आगे नहीं होती, उसी को क्या कहते हैं हम, ऑरा सेरेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑरा सेरेटा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व कैसे पास होती है।